की रोटी कमाऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करूंगा, तो मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे। आप लोग नाम तो रोशन करते हो, पर सिर्फ पुलिस थानों की दीवारों पे कि एक पकड़े गए, दो पकड़े गए, यहाँ की लड़की पकड़ी गई, वहां की औरतें पकड़ी गई। मतलब आप लोग हम लोग को आपकी बहुत खबरें मिलती हैं, बहुत सूचनाएं मिलती हैं। हर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जितनी भी पुलिस है वो आप लोग की शक्ल देख के पहचानने लगी है कि ये वाले लोग आए, मतलब अब कुछ कांड होने वाला है। तो क्या हम अपने जिले को, अपने गांव को ये पहचान देना चाहते हैं? आज से 10 साल बाद आपकी अगली पीढ़ी क्या सोच के आपको याद करे कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी चोर थी या मेरे पिताजी बहुत A1 नंबर के चोर थे? क्या हम इस तरीके से अपने बच्चों को याद कराना चाहते हैं? खुशी की बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, जवाहर नवोदय हो, वहां पर पढ़ने जाने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो मुझे लगता है माननीय विधायक साहब का है कि नहीं, इनको एजुकेशन दो, बच्चों को शिक्षा दे दो, ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। अगर ये सोच सभी लोग रखने लगे तो हम वैसे ही इस दलदल से बाहर आना शुरू कर देंगे। और शुरुआत में क्योंकि हमें मक्कारी की आदत हो गई है, आप लोग बुरा नहीं मानना, मक्कारी के पैसे की जिसको आदत हो जाती है उसको ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, और जो आपका ट्रांजिशन फेस रहेगा वो कष्टकारी रहेगा। पर आप भी ये सोचना, हमने ये 4 दिन का एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया था कि आप दुनिया भर में, आप पूरे इंडिया में जाते हो, सबकी शादियां बर्बाद करते हो। जिसकी शादी में जाते हो मतलब आप लोग वो एक्चुअली में वो फूफा जी हो जो रूठ जाते हो। किसी की भी शादी में जाओगे और वहां पर अमावस्या की रात फैला के आ जाओगे। आपको नहीं लगता कि क्या उस बेटी के बाप पे क्या गुजरती होगी? आपने कभी नहीं सोचा जब आपके यहाँ पर आपके शादी के मंडप में हम आके बैठे तो कैसे आपके पैरों तली जमीन खिसक गई थी? ऐसे ही उनके घरों में भी तो होता होगा। उनको भी तो ये लगता होगा ना कि उस बाप ने अपनी जीवन भर की कमाई से अपनी बच्चों के लिए, अपनी बच्चों की शादी का एक सपना देखा था, उस तरीके से किया, और आपने जाके एक दिन में अपनी जरा से लालसा के लिए, लालच के लिए उसके सपने को चूर चूर कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कार्रवाई को लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत कठोर हो, बहुत क्रूर हो। मुझे चलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नियम और कायदे में लाने के लिए क्रूर होना पड़ेगा तो मैं वो क्रूर होऊंगा। ये मैं आपको पहले भी बता के गया था और बार बार याद दिलाऊंगा और बताऊंगा। मेरा काम है ये, मुझे इस चीज के लिए तनख्वाह मिलती है कि आपको प्यार से, दुलार से, और नहीं हो तो थोड़ी सी फटकार से, तीनों चीजें से आपको सही रास्ते में लाना मेरा काम है, ये मेरा फर्ज है और हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गांव के बहुत सारे लोगों को, जैसे इन 22 लोगों ने ये सोचा कि चलो यार जो हमारे प्रकरण है हम उनका नियम अनुसार निकाल कर आए। कब तक भगते रहोगे यार? वो तलवार कब तक सर पे लटकी रहेगी? रोज रात में आपको चैन की नींद नहीं आती क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिन सुबह रेड पड़ जाए और किसको उठा के ले जाए पुलिस। तो आपको भी पता है कि ये कोई अच्छी जीवन नहीं है जो हम कर रहे हैं, पर हमेशा एक ही बार हम सोचते रहते हैं कि नहीं, हम गलत नहीं है, हम किसी को कुछ कर थोड़ी रहे, हम तो सिर्फ हाथ की सफाई से चोरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए। आपके आगे आने वाली पीढ़ी आपको कभी अच्छे से याद नहीं करेगी, और इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी माँ बाप के लिए नहीं हो सकता कि उनके बच्चे अपने माँ बाप का नाम लेने में शर्म महसूस करें। और इसलिए शर्म महसूस करेंगे कि उन्हें पता है कि भाई हमारी मम्मी तो 10 थानों में वारंटी है, हमारे पिताजी तो 5 थानों के फरार अपराधी हैं। किसको अच्छा लगेगा ये बात? तो ये बच्चों की तरफ आप देखो और सोचो कि क्यों नहीं, हमें क्यों बदलना चाहिए। आप हमारे लिए मत बदलो, आप हमारे डर से मत बदलो, आप अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने परिजनों की तरफ देखो, जिनको ये लगता है कि कैसे भी सिसोदिया नाम अपने नाम के पीछे से हटा दें, वरना कहीं भी जाएंगे हमारी भी थू-थू होगी। तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, पिछली बार भी किया था क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि आप एक बार कैंप बंद कर दें, हम लोग फिर से पुनः विचार करेंगे, सब लोग बैठेंगे और उसमें करेंगे। तो ठीक है, आपके कहने पे आज हम कैंप बंद कर देते हैं, आप रहो यहाँ पर चैन से। पर यदि चोरी की घटनाएं होंगी तो फिर कैंप लगाऊंगा, और रोज कैंप लगाऊंगा, चाहे जितने दिन लगाना पड़े। इस चीज के लिए लोगों को लग रहा था 6 घंटे पुलिस आएगी, एक दिन आएगी। आपने क्षमता देख ली ना, बहुत पर्याप्त क्षमता, बहुत ही मोटी चमड़ी है मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 महीना यहाँ बैठा रहूंगा रोज आके। हमने तो अपना तंबू, किचन, सोफा सब डाल लिया है, बिल्कुल बढ़िया। आपको घर पे रहने नहीं देंगे,
और हम यहाँ से जाएंगे नहीं, दोनों चीज करेंगे। पर क्योंकि आज पहले बार 22 लोगों ने आके ये सोचा है कि हम गलत चीजों से दूर हटना चाहते हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, इसलिए कि आपने, शायद आप लोग हो सकते हैं जो लोगों को दिशा दिखाएं। आपकी जो आपने आज एक फैसला लिया है, कठिन फैसला है, डर सबको लगता है, पर ये मुझे लगता है कि आपको चोरी करते वक्त डर नहीं लगता क्या, कि अगर रंगे हाथ पकड़े गए तो क्या होगा फिर? वहीं वो जिस शादी में बैंड बजा रहे हैं उसी से ढोलक भी बजाएंगे फिर वो आपका। तो इसीलिए यदि हम सही चीजों में आना चाहते हैं, सही चीजों से, गलत चीजों से बाहर निकल, क्यों बच्चों ये बताओ, मम्मी पापा को चोरी करनी चाहिए क्या? बताओ, जोर से चिल्ला के बताओ। नहीं करनी चाहिए। तुम लोग को चोरी के पैसे से कुछ सामान मिलता अच्छा लगता है क्या? स्कूल जाना पसंद है? तो पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हो कि यही शादियों में जाना चाहते हो? मम्मी पापा को बोलते हो कि गलत काम छोड़ो? बताती हो? क्यों गुड़िया, बताती हो? बताती हो? अपने को फोकस करना है। अगर अपन लोग मम्मी पापा को और बच्चों को बोलेंगे, मम्मी पापा को और अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि आप गलत काम मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। स्कूल जाते हो आप लोग? स्कूल में जब बताते हो कि हम कड़िया गांव से, कैसे देखते हैं लोग? अजीब तरीके से देखते हैं ना, कि कड़िया गांव के लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो क्या हमें अच्छा लगता है इस तरीके से? नहीं ना। तो क्या हम अपने मम्मी पापा को मोटिवेट करेंगे कि वो गलत चीजों को छोड़े? पक्का? जोर से एक बार चिल्ला के बोलोगे? हम इस वक्त कड़िया सासी गांव में खड़े हैं और पुलिस यहां पर 4 दिनों से कैंप लगाए हुए थी। आज पुलिस का कैंप उठ रहा है। कहीं ना कहीं आज रात्रि में पुलिस वाले यहां से चले जाएंगे। आपने सुना होगा कड़िया सासी गांव के बारे में, लेकिन आज हम उसी गांव में मौजूद हैं और यहां पर जो पुलिस कैंप लगा रही थी और काफ़ी सुर्खियों में जो ये गांव है बना हुआ था, आज एसपी की मौजूद में 23 लोगों ने यहाँ पर जो है सरेंडर किया है। कड़िया के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, आपके गांव में कैंप लगा था पुलिस का, क्यों लगा था? ये 4 दिनों से पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे थे? 4 दिनों से पुलिस, मैं तो अपने मथुरा की शादी में आई है, मैं क्या जाने क्या है। आपको डर, किसी बात का डर है क्या? कोई बात का डर लग रहा है क्या? तो क्या ले ले मेरा। यहाँ पे जो 4 दिनों से पुलिस है, कैंप लग रहा है, तो यहाँ पर जो एक तरह से कहीं ना कुछ और लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके आरोप है कि हम कैमरे के सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस झूठे केस में फंसा देती है। ये भी ऐसा भय उन लोगों में इस समय एसपी का देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी यहाँ पर किस तरह से कार्य कर रही है और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो इन लोगों को लगातार प्रेरित कर और अन्य लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो है वो, भैया इधर आइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। 6 में पढ़ते हो? तो ये बताओ, 6 क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाते हैं? और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आपको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे? नहीं, इधर। कौन 6 क्लास में पढ़ते हो? तो इसी गांव में पढ़ते हो? नहीं, जब सीहोर पढ़ते हैं। सीहोर पढ़ते हैं। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? यहाँ पर। यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो आप सीहोर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या निजी में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। कितनी फीस होती है महीने की? 1 लाख। महीने की? हाँ, महीने की नहीं, पूरी साल। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई बहन। 2 भाई बहन हो? हाँ। तो आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते कितनी खेती है? ऐसे है 15। तो यहाँ पे आपके गांव में जो अभी पुलिस 4 दिनों से कैंप लगाई हुई थी, कुछ लोग यहाँ पे सरेंडर हुए हैं, बड़े बड़े चोरियों के आरोप लगते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो तुम भी एक बच्चे हो, तुम्हें ट्रेनिंग दी क्या इस तरह की? नहीं, नहीं दिया। सही सही सच बताना। नहीं, न्यूज नेशन के दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। नहीं दिया। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी ऐसे। हम तो पढ़ते हैं। क्या नाम बताया आपने? ऋषभ भानेलिया। ऋषभ भानेलिया। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके गांव में? पता नहीं। अच्छा, ये बताओ, आपके गांव के कुछ लोग जो है वो चोरी वोरी करते हैं? कहाँ कहाँ करते हैं? पता नहीं है वैसे। ऐसे पता नहीं। आपको पता है कुछ लोगों के बारे में? नहीं। सुना होगा आपने? कहाँ, ऐसे नहीं सुना। जुआ? हम इधर नहीं रहते। कहाँ रहते हो? इधर
हॉस्टल में ही रहता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ कब से आए हो? अभी गर्मी की अभी छुट्टी है। 5-6 दिन हुए। अच्छा, कैमरे की तरफ देख के बोलो। 5-6 दिन हुए अभी। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये बाहर रहते हैं और इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भैया आप बताना। अरे डरो मत कैमरे के सामने, अरे इधर तो आओ। तो यहाँ पर जो है कैमरे पे कोई बोलना नहीं चाहता है। एक दादा हमारे साथ है। कहाँ के वो दादा? बड़ा कौन कर्मचारी है? क्या कर्मचारी? नगर पंचायत तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे 4 दिनों से कैंप लगा था। हाँ 4 दिन खड़िया साथी गाँव में क्या देखा आपने? क्या नहीं है, ये व्यवस्था देख रहे हैं नगर पंचायत की तरफ से भेजते हैं, कोई टैंकर है, कोई नहीं टॉयलेट है। वो तो देखते हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन का बड़ा बल यहाँ पे 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से यहाँ पे ठहरा हुआ है। तो क्या आप क्या देखते हैं इन 4 दिनों में पुलिस क्यों आई है और क्या पूरा जो मामला है आप क्या समझ में आता है आपको? अब ये करते हैं, ये उनको समझा दिए यहाँ पर, आप लोगों ने आए थे, उनने समझाया ये ऐसा काम मत करो। कुछ लोग सरेंडर भी हुए यहाँ पे। हाँ भाई 20-22 लोग। अच्छा, 20-22 लोग। बाकी कितनी आबादी है यहाँ की खड़िया साथी? मेरे को तो मालूम सर, हम नगर पंचायत के कर्मचारी है, उनको भी आए सर को। चलो हमारे साथ एक भाई और हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे न्यूज नेशन पे। भाई आप खड़िया साथी की हो? हाँ। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, आपके गांव खड़िया साथी में पिछले 4 दिनों से पुलिस जमी हुई है, क्या मामला है? मुझे नहीं पता सर, यहाँ मैं पे तो ऐसे ही हूँ, जी क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ भी नहीं करते? खेती बाड़ी? हाँ खेती करती। यहाँ पे खेती है आप? हाँ कितनी? 10 बीघे। कितने बच्चे हैं आप? ये 2 लड़की है। 2 लड़के। तो यहाँ पे आपके गांव पे जो आरोप लगते हैं बाहरी राज्यों की पुलिस आती है कि कड़िया सासी गुलखेड़ी के लोग चोरी करते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। कितने लोग करते हैं ऐसे? आप मुझे नहीं मालूम, मैं कहीं भी जाती होती कहीं नहीं हूँ। अच्छा, गांव में रहते मैं हैं। अपने घर पे रहती हूँ। फिर आपको आपके गांव के लोगों की बदनामी के साथ आपको कैसा फील होता है? बुरा लगता है। क्या कहना चाहेंगे न्यूज नेशन के दर्शकों को आप? मैं क्या कहूँ, भाई चोरी करते हैं यहाँ के लोग, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये कितनी है यहाँ पे? चोरी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग सरेंडर भी हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। तो आप तो शिक्षित लग रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ी मैं। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ी। लेकिन हमें तो लग रहा हो कि शिक्षित हो, तो आपको। नहीं पढ़ी मैं। तो साक्षी जी ये और बता दीजिए कि आपके गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है लोगों को? मिलता है। प्रधानमंत्री आवास हो गई और भी बहुत सारी योजनाएं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे योजनाओं का लाभ नहीं मिलता हो? नहीं मिलता है। सभी लोगों को मिलता है। फिर ये लोग चोरी करने जाते हैं बाहरी राज्यों में, इसका क्या उद्देश्य है? क्या अब मैं क्या बताऊं सर? बताइए ना। आप तो यहाँ से पूरी मैं कुछ भी यहाँ की नहीं जानती। गतिविधियों से आपको कहीं ना कहीं बहुत दिनों से रहते हो, तो आपको पता है नहीं मालूम मुझे। कि आपको कोई डर लग रहा है बोलने? नहीं, कुछ भी डर नहीं। कितने लोग हैं? फिर भी एक संख्या बता दीजिए, कितने लोग हैं जो इस गाँव अवैध कितना तरीके- बड़ा मेरे को क्या पता। कितना बड़ा गांव है? अब कितने इतना ही बड़ा मैं कितने घरों में? हाँ 600-700 घर है। कितने घर वालों को जानते हैं आप? मैं किसी को नहीं जानती हूँ, सिर्फ अपने घर में रहती हूँ, कहीं आती जाती भी नहीं हूँ मैं। तो ये थी हमारे सरनेम क्या लिखते हैं आप पूरा? भानेरिया। ये हैं साक्षी भानेरिया जो न्यूज नेशन से जुड़ी थी। इनका कहना है कि यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ भी जो है लोगों को मिलता है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनके बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। और इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग जो आबादी के हिस्सा है, इनकी वजह से यहाँ पे अच्छे लोगों के कारण भी गांव पूरी तरह से बदनामी का भार झेल रहा है। वहीं पास में ही 2 गांव और बसे हुए हैं, हुलखेड़ी और गुलखेड़ी। इन गांवों के लोग भी इसी गतिविधियों में शामिल रहता है और इसी कारण पिछले 4 दिनों से राजगढ़ पुलिस अधीक्षक और यहाँ के एसडीओपी सहित जिले के पुलिस अमला यहाँ पर तैनात था और एक दूल्हे राजा को एक अपराध के मामले में इसी शादी के मंडप से कल हवालात तक भेजा गया था। बीपी गोस्वामी, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट MPCC राजगढ़।